हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीजी रियल ब्लॉग। फ्रेंड्स, आज रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, स्वादिष्ट होने वाली है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी लाजवाब पुलाव रेसिपी। तो फ्रेंड, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी सूचना आप तक पहुंच सके और आप मेरे सभी वीडियो का लाभ ले सके। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि मटर पुलाव कैसे बनाया जाता है मेरी तरीके से। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, मटर पुलाव की रेसिपी, वेज पुलाव कैसे बनाएँ। फ्रेंड्स, वेज पुलाव बनाने के लिए हमने लिया है गोभी, मटर, आलू, एक प्याज, कुछ हरी मिर्ची, साथ ही साथ लहसुन की 5 से 7 कली और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। साथ में हमने लिया है सोयाबीन की बड़ी, इसका भी हम यूज़ करेंगे इसमें। और साथ ही साथ मसाले में हमने लिया है फ्रेंड्स खड़ा मसाला, मिर्ची, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और जो है खड़ी मसाला और तेज पत्ता। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने ये 1 गिलास चावल लिया है। सबसे पहले चावल को 2-3 बार धो के हम इसको आधा घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे भीगने के लिए। जैसे ही चावल भीग जाएगा उसके बाद आगे की प्रोसेस करेंगे। तो फ्रेंड, आप देख पा रहे हैं इतने सारे सामान हमने लिया है, इतना सारा, और इसको हम सोयाबीन के साथ बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सबसे पहले कुकर में आपको थोड़ा सा तेल डालना है कुछ इस प्रकार से। उसके बाद बाकी जो वेजिटेबल्स है उसको भी तेल गर्म होने के बाद एक एक करके डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जो सोया चंक्स है उसको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है कुछ इस प्रकार से। भूनने से इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है फ्रेंड्स, और खाने में पुलाव में ये बहुत ही मज़ेदार स्वाद देता है। तो एक एक करके ये सारे जो वेजिटेबल्स है उसको डालेंगे। तो सबसे पहले हमने प्याज डाला है। जैसे ही ये हल्का सा ब्राउन हो जाएगा प्याज, उसके बाद जो बाकी और वेजिटेबल्स है उसको डालेंगे। फ्रेंड्स, इसको कुकर में बना रहे हैं इसलिए इसको ज़्यादा हम भूनेंगे नहीं, इसको हल्का हल्का सा हम भूनेंगे। और इसको हम कुकर में बना रहे हैं तो जैसे ही ये प्रेशर कुकर में सारा डालेंगे वो अपने आप 1-2 सीटी में जब पक के तैयार हो जाता है। तो फ्रेंड, इसको ज़्यादा पकाने की आवश्यकता नहीं है। तो जो सारा खड़ा मसाला है वगैरह है इसको भी डाल के अच्छे से इसको भून लेना है। जैसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, कुछ इस प्रकार से सबको मिला लेना है। ये कुछ हरी मिर्ची और 7 से 8 लहसुन की कलियाँ। उसके बाद 1 आलू मैंने काटा है, इसको भी यहाँ पे डाल देंगे। और साथ ही साथ जो गोभी काट के रखा है उसको भी इसमें डाल देंगे। फ्रेंड्स, इसको हम हल्का सा बस तेल में भूनेंगे। उसके बाद इसको प्रेशर कुकर में पकने के लिए छोड़ देंगे 1-2 सीटी आने तक। फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं। तो आप अपने अनुसार मसालों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जो पुलाव है फ्रेंड्स, इसको 2-3 तरीके से बनाते हैं, लेकिन मैं आज आपको इसको कुकर में बनाना बता रही हूँ। आप एक बार इस तरीके से बनाइए, बहुत ही कम टाइम में ये जो पुलाव है वो बन के तैयार हो जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी और लाजवाब होता है। तो 1 इंच अदरक का टुकड़ा आप इस प्रकार से कद्दूकस कर सकते हैं या फिर इसको पीस कर भी डाल सकते हैं। लहसुन अदरक के पेस्ट को ये ऑप्शनल है फ्रेंड्स। तो कुछ इस प्रकार से इसको डालकर 2 से 3 बार चला लेना है। जैसे ही प्याज दिख रहा है वो थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो इसमें हम ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, नमक आप स्वाद अनुसार, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर। तो अब अगर आपके पास गरम मसाला है फ्रेंड्स तो आप गरम मसाला भी डाल सकते हैं या पुलाव मसाला भी इसमें डाल सकते हैं। तो अच्छे से इसको चलाएँगे सोया चंक्स को डालकर ये। और इसको जो वेजिटेबल्स है फ्रेंड्स, इसको थोड़ा बड़ा आकार में ही काटिए ताकि जब हम प्रेशर कुकर में इसको बनाएंगे तो ये ज़्यादा जल्दी गले ना और अच्छे से बड़ा बड़ा पीसेस में बने के तैयार हो जाएगा। तो हमने चावल आधा घंटे तक भिगो कर रखा था। अब इसको हम इसमें ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं हल्का हल्का सा इसको भूनने के बाद ये जो चावल है उसको हम ऊपर से कुछ इस प्रकार से डाल लेंगे और इसके बाद इसको भी चलाएंगे। कुछ इस तरह से इसको चला लेना है फ्रेंड्स। जैसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये कुछ इस प्रकार से चावल को 2 से 3 बार चम्मच से आपको चला लेना है। उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करके इसको पकने के लिए छोड़ देंगे फ्रेंड्स।
फ्रेंड्स हमने 1 गिलास चावल लिया है तो हम उसमें 1.5 गिलास पानी डालेंगे फ्रेंड्स। कुछ इस प्रकार से, इससे क्या है जो हमारा पुलाव है मस्त खिला खिला बनेगा। तो कुछ इस प्रकार से इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। 2 से 3 सीटी में ये हमारा पुलाव बन के एकदम रेडी हो जाएगा फ्रेंड्स और खाने के लायक हो जाएगा। ये खाने में बहुत ही मज़ेदार होता है फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी होता है। आप एक बार मेरे तरीके से ज़रूर बना के देखिएगा। और इसमें आखिरी में थोड़ा सा और नमक ऐड कर देंगे। अगर आपके पास गरम मसाला होगा तो इसको भी आप ऐड कर सकते हैं। और इसको फिर 2 से 3 सीटी आने के लिए आप छोड़ दीजिए, फिर आपका पुलाव बन के तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स रेसिपी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए फ्रेंड्स मिलती हूँ अपने अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर फ्रेंड्स।